नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, मौसम बारिश का है लेकिन जिक्र गर्मी का हो रहा है। जी हां, यही हाल है इन दिनों देश के दिल दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। यहां बारिश के मौसम में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के कारण पारा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को 45 डिग्री तापमान के साथ राजस्थान का गंगानगर जिला देश का सबसे गर्म जिला रिकॉर्ड किया गया। दूसरे और तीसरे नंबर पर चुरू और बीकानेर रहे और 44 डिग्री के साथ चौथे नंबर पर रहा मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जहां बारिश के मौसम में लोग लू के थपेड़े को झेलने के लिए मजबूर हैं। जी हां, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लोग लू से परेशान हैं। यहां तक बारिश के बावजूद भोपाल में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। ऐसे में हर कोई यही कहता नजर आ रहा है, उफ ये गर्मी। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दतिया से है और दूसरी तस्वीर अशोकनगर से है। ये दो तस्वीरें जहां पर गर्मी का कहर किस तरीके से लोगों पर छाया हुआ है, यह आप देख सकते हैं। कड़ी धूप, एक तरफ अशोकनगर में आप देख रहे हैं मजदूरी करते हुए लोग, जिन्हें तपती गर्मी में मजदूरी कर रहे हैं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दतिया से ये तस्वीरें हम देख सकते हैं जहां पर लोग अपने आप को किसी भी तरीके से बचाने की, गर्मी से, धूप से, तमाम चीजों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर में पारा 44 डिग्री पहुंचा और जिसके बाद ग्वालियर चौथा ऐसी जगह बन गई जहां पर सबसे ज्यादा देश में गर्मी पड़ी मंगलवार को। राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से ये लू के थपेड़े जो हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दतिया से है और दूसरी तस्वीर अशोकनगर से है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो अपने मोटरसाइकिल या अपने स्कूटर पर जा रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से ढककर गर्मी से किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर अशोकनगर से है जहां पर आप मजदूरों को काम करते हुए देख रहे हैं और तपती गर्मी में किस तरीके से ये मजदूर अपने आप को बचाते हुए काम कर रहे हैं, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। मॉनसून का वक्त है और ऐसे में गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। यह वक्त ऐसा है जिस वक्त में बारिश आने से लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता था, मौसम सुहाना हो जाता था, लेकिन ऐसे समय पर भी तेज गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में रिकॉर्ड गर्मी देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं जो कि तमाम हाल देंगे वहां का। आपको बता दें, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अशोकनगर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अभिषेक का, जिनसे मैं एहतियाब शेख इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगी। आपसे साफ तौर पर मैं यही सवाल भी करना चाहूंगी कि क्या हाल इस वक्त वहां का है और जिस तरीके से ये मौसम ऐसा है जब गर्मी से जो राहत मिलनी चाहिए थी, बारिश का जो मौसम है, उस मौसम में जब लोगों को राहत मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है, ऐसे मौसम में इतनी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त क्या हाल है वहां का? देखिए भारती, अगर मैं मालवांचल की बात करता हूँ, खासतौर पे इंदौर की बात करता हूँ, तो इंदौर में इन दिनों मुझे इस तरीके से महसूस होने लगा है कि मैं किसी कोस्टल एरिया के अंदर हूँ। यानी चाहे मैं मुंबई से कंपेयर कर लूँ, यहाँ गर्मी की तपिश इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन उमस बहुत ज्यादा है। लगता है कि इंद्रदेव कहीं ना कहीं अपना कृपा दृष्टि इंदौर पर बनाने से भूल गए हैं या कहीं ना कहीं उनकी कृपा दृष्टि नहीं है। बारिश ने दस्तक दी थी, प्री मानसून ने दस्तक दी थी, शहर के अंदर थोड़ी बरसात हुई, लेकिन उसके बाद में ऐसा लगता है कि अब बरसात कोसों दूर पहुंच चुकी है। निश्चित रूप से बादल छाए रहते हैं,
धूप की तपिश उतनी ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं तो भारतीय, लेट मी बी वेरी क्लियर कि 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है, लेकिन जिस तरीके से उमस और ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां बढ़ाती हुई नजर आती है। निश्चित रूप से पसीने से लोग परेशान हैं, उमस से लोग परेशान हैं, और जाहिर सी बात है कि मालवांचल का ये इलाका, जिसको कि हम ये कहते हैं कि यहाँ की शबे मालवा जिसके बारे में कहा जाता है, बड़ा फेमस वर्ड है कि शामें जो है इस मालवांचल रीजन की बहुत सुकून भरी रहती थी, पुरसुकून होती थी, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि शाम के वक्त भी आपको पसीने का महसूस किया जा सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि शिद्दत की गर्मी जरूर है, लेकिन शिद्दत का उमस भी यहाँ महसूस की जा सकती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, लोग बेहाल हो जाते हैं पसीने से। और जाहिर सी बात है, मौसम विभाग से जब हम लोगों ने बात की थी तो हमें ये बताया गया कि थंडरस्टॉर्म्स की प्रिडिक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन वो थंडरस्टॉर्म्स कुछ कुछ इलाकों के अंदर छोटी मोटी बरसात के रूप में देखे जाते हैं, थोड़ी बहुत फुहारों के रूप में देखे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मानसून, जिसका कि ये कहा जाए कि ये वक्त हो चला था कि मानसून को पूरी शबाब पर होना चाहिए था, लेकिन अभी मानसून यहां से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जाहिर से बात है, परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे में सीजनल बीमारियां जो हैं कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा घेर लेती हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं, अभी कोविड काल खत्म हुआ है, लोग कोविड से अभी जैसे तैसे निजात पाकर आए। इंदौर शहर के अंदर पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती कम हो चुकी है, पॉजिटिविटी रेट कम हो चुका है, लेकिन अब ये गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत पेश करती है, परेशानी का सबब बनी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ अशोकनगर से हितेंद्र भी जुड़े हुए हैं, एक बार हम उनसे भी जरूर जानना चाहेंगे कि अशोकनगर का इस वक्त गर्मी का क्या हाल है, और जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो मानसून है वो सुस्त पड़ गया है, तो ऐसे में लोगों का भी क्या कुछ रुख है, इसे लेकर लोगों को भी किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी भारती जी, जून एंड के आखिरी में इस तरह का मौसम होता नहीं था। आप देख सकती हैं मेरे पीछे पूरा सुनसान जैसा माहौल है, और गर्मी की जो स्थिति है वो अभी अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो 35 के आसपास है, और जो 2-3 बजे के आसपास 37 के आसपास जाने की स्थिति में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जून एंड में जब ये उमस और दूसरी चीजों के कारण 30-31 के आसपास हुआ करता था, वो 4 से 5 डिग्री का फर्क, वो वेरिएशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेम्परेचर का हिसाब किताब है या गर्मी का जो मामला बढ़ा है, उससे आम जनता को जो परेशानी है वो तो है ही। हम जैसे जिलों से अगर आते हैं, वहाँ ये सब चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और असर भी करती हैं। दरअसल जून के जो है मध्य में जिस तरह से बारिश हुई, वो लगातार 4-5 दिन लगातार छींटे पड़े, उसके बाद लोगों ने बोनी शुरू कर दी थी, और 50% के आसपास इस जिले में बोनी हो चुकी है और 50 शेष रह गई है। तो ये जो गर्मी है इस समय और मानसून की जो खींच है, खासकर इसको जो वैज्ञानिक तौर पर जो ब्रेक इन मानसून बोला जाता है, उसके कारण बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो बो चुके हैं उनके साथ परेशानी है कि ग्रोथ नहीं कर पा रही, और दूसरे लोगों के लिए फसल बोने का समय निकले जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बहुत तकलीफदेह स्थिति है, न केवल आम जनजीवन के लिहाज से। जी बिल्कुल हितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ चेतन सेठ भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। चेतन हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। चेतन, किस तरीके का हाल ग्वालियर में इस वक्त है, और किस तरीके की परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की जिस तरह से अगर बात करें तो देश के चौथे स्थान पर ग्वालियर आया है, जो सबसे गर्म शहर रहा है। पहले नंबर पर राजस्थान का गंगानगर, दूसरे नंबर पर राजस्थान का चीरू, और तीसरे नंबर पर बीकानेर। यानी कि राजस्थान के इन जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश का पहला ग्वालियर शहर माना गया है, जो 44 टेम्परेचर के पार पहुंच गया है। लोगों को गर्मी के साथ भीषण उमस का सामना करना पड़ता है। साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सूरज जो है बिल्कुल कहर अपना बरपा रहा है, और तेज धूप के साथ कड़ाके की यहाँ पर धूप पड़ रही है, और लोगों को कहीं ना कहीं इस धूप के साथ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि 19 जून को मानसून दस्तक दे चुका है, और उसके बाद अब सूरज की तपिश के साथ यहाँ पर लू चलने लगी है। इसका मुख्य कारण है, जैसे कि मौसम वैज्ञानिकों से जानने की कोशिश की तो पश्चिम विभोध सक्रिय होना उन्होंने बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि राजस्थान और पाकिस्तान में मानसून की दस्तक लेट हुई है, और वहां पर मानसून अब तक आया नहीं है, और यही कारण है कि जहाँ की लू की हवाएं 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और वो अंचल में सक्रिय हो गई हैं। और यही कारण हो रहा है कि वहां की हवाएं सक्रिय होने के कारण ग्वालियर का तापमान 44 डिग्री के ऊपर नापा गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि अभी
4 जून तक ऐसे ही लोगों को गर्मी के दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ऐसे ही लोग। तो फिलहाल अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में पिछले 9 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया, यानी कि पहले 2012 में तापमान नापा गया था कि 44 डिग्री के पार पहुंच गया और 9 साल के बाद अब मंगलवार को 11 बजे के लगभग तापमान 41 डिग्री था। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तापमान भी अपना कहर लगातार बढ़ता और 44 डिग्री हमारे साथ एहतियाब जुड़े हुए हैं इंदौर से। एहतियाब, आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आगे जो है वो मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है, आगे क्या पूर्वानुमान है, और साथ ही जिस तरीके से मानसून सुस्त हो गया है, लोगों में किस तरीके की निराशा या किस तरीके की लोगों में उलझन है। एक साफ तौर पर एक बात और जरूर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी एहतियाब, कि ये वक्त ऐसा है कोरोना का, हम हर चीज जो है वो कोरोना से जोड़ते हैं, लेकिन आज के वक्त में जब हम मास्क लगाते हैं, हमेशा 24 घंटे हमें मास्क लगाना है, हम घर से बाहर जब भी निकल रहे हैं, और ऊपर से तपती धूप और गर्मी, तो ऐसे में परेशानी का सामना जरूर लोगों को करना पड़ रहा है। निश्चित ही भारती, मैं आपके इस सवाल का जो आखिरी सवाल है कि मास्क लगाने पे क्या हालात होते हैं, मैं इसका एग्जांपल अभी आपको कैमरे पे दे देता हूं। लुक एट माय मास्क, स्वेट से यानी पसीने से भीग चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। महज 15 मिनट में यहाँ खड़ा हूं और इस 15 मिनट के अंदर भारतीय मेरे हालात ये है कि पसीना मेरे चश्मे के ऊपर भी आ चुका है। आप मेरे ख्याल में ये ड्रॉप्स देख सकते हैं। निश्चित रूप से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। वेदर फोरकास्ट की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेदर फोरकास्ट ये कहती है कि अगले हफ्ते में चीजें थोड़ी सी दुरुस्त होती हुई नजर आएंगी, लेकिन जिस तरीके से फोरकास्ट को हम लगातार देखते हैं और शायद आप और हम नॉर्मल भाषा के अंदर जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि भाई मौसम की फोरकास्ट अगर हम सुनते हैं या समझते हैं तो लगता है जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा ही होगा। शायद इस बार ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फोरकास्ट तो ये थी कि हालात सुधर जाएंगे, मानसून डेफिनेटली लेट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मी की तपिश है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। लेकिन लगता है कि इस बार इंद्रदेव ने कुछ और सूर्यदेव ने दोनों ने कोई एक गठजोड़ बना लिया है कि उन्होंने ये समझ लिया है कि इस बार गर्मी की तपिश तो चाहे ग्वालियर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, लोगों को देनी है। हमने कोरोना का बुरा वक्त देखा, डेफिनेटली लोग बड़े परेशान थे, अब थोड़े बाहर निकलने लगे हैं, पटरी पर जिंदगी आती नजर आती है। लेकिन अब जो ये उमस है, जिस तरीके से गर्मी, और जैसा चेतन जिक्र कर रहे थे कि वहां तो लू की लपेट भी महसूस की जा रही है। इंदौर में बहरहाल इस तरह के हालात नहीं है। इंदौर में डेफिनेटली तपिश उतनी ज्यादा नहीं महसूस की जाती है, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत समय के बाद में, एक अरसे के बाद में इस बात को महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है मैं मुंबई में रह रहा हूं, ना कि इंदौर में रह रहा हूं। यानी ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो कोस्टल एरियाज के बराबर पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है पसीना हम लोगों की आदत नहीं है, और यहाँ इंदौर के शहरी जो है कहीं ना कहीं पसीने से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक एग्रीकल्चर की बात की जाती है तो भारतीय लेट अस बी वेरी क्लियर, मॉनसून लेट होने से देश का किसी भी कोने का काश्तकार या किसान होगा डेफिनेटली परेशान होगा, और वही हाल मालवांचल के है। किसान इंतजार कर रहा है कि बोनी का टाइम हो चुका है, बरसात हो जाए। हालांकि इरिगेशन के फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन बावजूद उसके नेचुरल वाटर की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं चिंता किसानों की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आमजन की बात करता हूं तो डेफिनेटली मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि 15 मिनट के अंदर महज मेरा मास्क भीग जाता है, तो निश्चित रूप से लोगों को किस हद तक के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद यही लगाते हैं कि सूर्यदेव और इंद्रदेव का जो ये गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतरी की तरफ हो जाए, और प्रार्थना ही की जा सकती है कि कहीं ना कहीं हालात ठीक हो जाएं। बिल्कुल, इससे तो राहत सिर्फ और सिर्फ वही दिला सकते हैं, तो उनसे यही हम दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो एमपी को इस परेशानी से, इस गर्मी से जो है वो राहत मिले। हमारे साथ दतिया से जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। दतिया से जितेंद्र हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या हाल है गर्मी का दतिया में, और किस तरीके से लोगों को इस परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। बड़ा ही कम है क्योंकि काफ़ी गर्मी दतिया पड़ रही है। जो आपको बता दें कल मंगलवार था, उसके बाद लगभग 41 डिग्री नोट किया गया था। उसके बाद आज गर्मी लगभग 2 डिग्री और बढ़ी है। गर्मी में हालत ये है कि लॉकडाउन से पहले जहां दुकानदार अपने व्यापार को लेकर परेशान थे, वहीं अब यह गर्मी लगभग सुबह 8:30 से शुरू होती है। इतनी तेज गर्मी होती है और वो लगभग शाम के 7 बजे तक गर्मी ही रहती है। इससे कहीं ना कहीं लॉकडाउन पे जो व्यापार प्रभावित हुआ था, कहीं इस गर्मी से भी लॉकडाउन के बाद भी जो व्यापारियों का व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है। जी भारती, बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, और जिस तरीके से ये गर्मी परेशान कर रही है लोगों को, उसी तरीके से इसमें एक अहम बात ये भी होती है, जैसा हम अभी एहतियाब हमें बता भी रहे थे कि जिस तरीके से अब मास्क वगैरह हमें लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, गाइडलाइंस को फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में जो है वो
ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को। लेकिन एक चीज और है एहतियाब, जो कि मौसम से और इन सब चीजों से कहीं ना कहीं मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूं, वो ये है कि जब कोरोना आया था तो उस वक्त में बहुत से लोग ऐसे थे जो ये कहते थे, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट निकल कर आए थे जो ये कहते थे कि जब गर्मी पड़ेगी बहुत ज्यादा तो ये जो वायरस है ये अपने आप मर जाएगा या ऐसा कुछ जो है वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन एहतियाब, हम जानते हैं कि डेल्टा प्लस एक नया वेरिएंट जो है वो आ गया है। ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, तमाम फंगस हम देख रहे हैं। कोरोना भी अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, बेशक धीमी रफ्तार जरूर पड़ गई हो। जी बिल्कुल धीमी रफ्तार हुई है, लेकिन पूरी तरीके से भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें 1 से 2 मरीज लगभग निकल रहे हैं, कभी 0 भी होता है, लेकिन मरीजों का आना अभी लगातार जारी है। भाई मास्क की आपने बात की है कि मास्क अब इस गर्मी में 1-2 मिनट लगाना मास्क मुश्किल होता है। पहले तो 2 मास्क चेहरे पे, 3 मास्क लोग लगाए थे, अब 1 मास्क लगाना इस गर्मी में बहुत ही बुरा साबित हो रहा है। कोई इतनी गर्मी पड़ती है कि आदमी 1-2 मिनट भी मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल एहतियाब, आपसे भी मैं इस पूरी बात पर टेक लेना चाहूंगी। देखिए भारती, मैं इस बात को इस तरीके से कह रहा हूं कि अगर हम कोरोना को लेते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, अगर हम देखते हैं जब वो वुहान से चला था और यहां तक आया था, तो ये कह सकते हैं कि कोरोना बहरूपिया हो चुका है। कि कोरोना इसलिए बहरूपिया हो गया है क्योंकि इसने इतने रूप बदल लिए हैं कि आपको और हमें समझ में ही नहीं आता कि इसका रूप कौन सा, कब, कहां, किस जगह पर अटैक करने वाला है। डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली पिन पॉइंट करेक्ट कि ये कहा गया था कि गर्मी के मौसम के अंदर कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर जो है इस कोरोना को मार देगा। लेकिन उसके बाद में म्यूटेशंस हमने लगातार देखे, उसके अलग अलग वेरिएंट्स देखे। इन वेरिएंट्स के बारे में डॉक्टर्स ने जो रिसर्च की है वो निश्चित रूप से ये है कि वो खुद म्यूटेट कर लेता है, अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। कोरोना अपने आप को जीवित रखने के लिए ये कहा जाए कि मौसम के हिसाब से और वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल रहा है। डेल्टा प्लस का आपने इशारा किया, डेफिनेटली डेल्टा प्लस इज डेफिनेटली, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो निश्चित रूप से दस्तक दे चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट हो चुका है। जाहिर सी बात है कि इस टेम्परेचर का उस पर असर नहीं हो रहा। और अगर हम फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की भी बात करते हैं तो भारतीय, लेट अस नॉट फॉरगेट, गर्मी के समय ही हमने पीक देखा था। बिल्कुल वो बिल्कुल पीक जो था वो गर्मी के वक्त ही था। यानी हिंदुस्तान के अंदर जब कोरोना का वेरिएंट आया है उसने अपने आप को गर्मी के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है। तो डेफिनेटली अभी वही जरूरी है कि वैक्सीनेट करा लीजिए। बार हुआ है, पहली बार भी जब हुआ था तभी भी गर्मी आई थी, और उसके बाद जब दूसरी लहर आई तभी भी ये इस वक्त जो है वो गर्मी आई, गर्मी में ही आया है। तो ऐसा कहीं पर भी ऐसा जो है, इस बात को तो स्पष्ट हो जाता है, ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि गर्मी से कोरोना जो वायरस है वो कहीं नहीं मर रहा है। जी एहतियाब। बेशक 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 बिल्कुल भारतीय, यही हो रहा है। और वही कह सकते हैं कि कोरोना कहीं ना कहीं अपने आप को सरवाइव करने के लिए हर अडेप्टेशन अपनाने के लिए तैयार है। तो वैसे ही जी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के अलावा चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है भारतीय कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर अब समाज भीग रहा है तो भी ठीक है, थोड़ी बर्दाश्त कर लीजिए गर्मी, लेकिन आपकी सुरक्षा मास्क ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एहतियाब, और हमें ये भूलना बिल्कुल नहीं है कि मास्क जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी पड़ रही है या क्या हो रहा है, अगर जान बचानी है और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित देखना है, जीवित देखना है, तो जरूरी है कि हम मास्क लगाएं, गाइडलाइंस का पालन करें। हमारे साथ हितेंद्र जुड़े हुए हैं, हितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं अशोकनगर से। हितेंद्र, किस तरीके का लोगों का अब जो है वो इस पूरे गर्मी के मौसम को लेकर किस तरीके से उनकी बात है, क्या कह रहे हैं और क्या कोशिशें कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? देखिए, सामान्य स्थिति की अगर बात करें भारती जी, तो लोगों में इस समय गर्मी को लेकर परेशानी इस वजह से है कि इस मौसम में ये गर्मी झेलती नहीं है, लोगों के लिए बड़ी तकलीफदेह होती है। तो लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि बहुत जरूरी ना होने पर जो है घर से ना निकलें, और अगर निकल भी रहे हैं मोटरसाइकिल से या पैदल भी जा रहे हैं तो गमछा या सर पर कुछ न कुछ बांध के जा रहे हैं, ताकि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि जितने भी लोग निकल रहे हैं कोशिश ये कर रहे हैं कि गर्मी से जो बचाव हो सकता है वो करें। इंसान अपनी तौर पर अपना प्रयास तो कर रहा है, मगर सबसे बड़ी जो समस्या मैं पहले भी बता रहा था वो है खेती किसानी को लेकर। क्यों, खरीफ की फसलों की अगर 50% बोनी किसी जिले में हो जाती है और 15 दिन के आसपास उस जिले में ये मानसून की खेत चलती है और उस पर जो है दूसरा जो प्रकोप ये होता है, गर्मी उस पर तेज होती है। देखिए, अमूमन ये होता है कि कई बार मानसून के प्री मानसून के बाद मानसून में टाइम रहता है, मगर इतनी गर्मी नहीं होती। उमस और क्लाउड होने के कारण फसल जो है जिंदी रहती है उसको हो जाता कम कर लेती है। मगर अभी का जो माहौल है वो न केवल लोगों के लिए बल्कि फसल के लिए भी बहुत खराब है।
तो मौसम विज्ञानी या कृषि विज्ञान से जुड़े लोगों का भी ये मानना है कि 5 तारीख तक कम से कम हालात ये रहेंगे। बीच बीच में 1 या 2 मिलीमीटर वर्षा की संभावना है, पर वो बहुत ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में देखिए गर्मी इस वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ लोगों को दे रही है कि अमूमन जब इस मौसम में बारिश नहीं भी होती तब इतनी गर्मी कभी नहीं होती। बहुत लंबे समय के बाद मौसम का ये वेरिएशन समझ में आया है और ये तमाम अलग अलग कारण है। जो मेन कारण बताया जा रहा है नौतपे का जो कारण था, उसमें जो बरसात हुई थी, इस वजह से ये मानसून ब्रेक माना जा रहा है। जी भारती जी बिल्कुल। दतिया से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जितेंद्र, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, किस तरीके से लोग अपने आप को बचाने की इस गर्मी से कोशिश कर रहे हैं? आप देख सकते हैं, अभी मैं पीतावरा पीठ चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। फिलहाल जो व्यापार की स्थिति है वो कम हो, लेकिन सड़कों पर स्थिति है कि आवागमन जो है बहुत प्रभावित हुआ है। यह सबसे डेसिबल चौराहा होने के बाद भी लगभग खाली है। इस गर्मी में लोग घर से निकलने से बच रहे हैं ताकि इस गर्मी का प्रभाव उन पर ना पड़े। बाकी सबसे पहले यही एक ध्यान रखा जा रहा है कि लोग घर पर रहें, मास्क का उपयोग करें और जितना हो इस गर्मी से बचें और जो भी डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि गर्मी बढ़ने से कहीं न कहीं बीमारियां भी फैलने की संभावना रहती है, जैसा कि बताया गया है। जी सर, बिल्कुल। और सही कहा जितेंद्र आपने कि गर्मी ज्यादा पड़ने से या ज्यादा गर्मी शरीर को लगने से जो है वो और परेशानी और परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। हमारे साथ तमाम जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े, तमाम सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।